इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज साथी जो बैठे हुए हैं, तो उनको मैंने उनके घर में मैं उस समय हम आते थे, तब मुझे याद है वो कहानी बड़ी लंबी है। और माननीय काशीराम जी का जहाँ तक संबंध है, काशीराम साहब से मेरी मुलाकात 1978 में हुआ। मैं इलाहाबाद में मास्टर ऑफ इंजीनियर था उस समय 78 में, कंपनी बाग में। वहाँ पर अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, तो हमारे एक साथी ने कहा कि बाबा साहब की जयंती है। अम्बेडकर जयंती नहीं बोले, लेकिन बाबा साहब की जयंती है बोले, चलो चलते हैं बोले। मेरे को भी बोले चलो चलते हैं। मैं बोला, वो भी एमटेक थे और मैं OBHU से थे और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग उस जमाने में 1978 की बात कर रहा हूँ। और मेरा उस समय इंजीनियर्स इंडिया में अपॉइंटमेंट हो गया था, तो मेरे को आना ज्वाइन करना था। तो मैं वहाँ से PPCL छोड़ चुका था, इलाहाबाद से रिजाइन कर दिया था, लेकिन मैं सामान वामान लाने के लिए गया था। तो उन्होंने बोला कि चलो बाबा साहब की जयंती है तो आज चलते हैं। मैंने कहा मैं भी चला गया। अब मैं रास्ता में गप मारते रहे, अब तो नौकरी में रहे 6 साल लगातार वहाँ पर, लेकिन कभी बात तो हुई नहीं। और वहाँ गया तो देखा कि भाई एक लोगों ने बोले कि भाई आप यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियर हैं, तो आप पहले बोले, जैसे आपने यहाँ पर बोलने का लगा दिया ना, तो यही हाल हुआ। तो मैं वहाँ पर तस्वीर को देखा, मैंने कहा यहाँ तो नहीं है, अभी अम्बेडकर साहब बाबा साहब का तो तस्वीर नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर सा गोल चेहरा है। लेकिन मैं उनको बोल रहा था, मैं लंबी लंबी दाढ़ी थी, ये मेरा एक्सप्रेशन था कि बाबा साहब, मैं बाबा मैंने बाबा मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ 1978 की स्थिति। क्यों ये बातें मैं रखना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है विषय। और मैंने कहा कि बाबा साहब की लंबी लंबी दाढ़ी थी, गोल गोल चेहरा था, बस इतना ही जानता हूँ, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता। ऐसी बोल करके मैंने अपनी भाषण समाप्त किया। लंबी लंबी दाढ़ी और गोल गोल चेहरा, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब आप समझ सकते हैं। फिर जब दोस्त ने फिर वापस सब लोग बोलने लगे, तो उसके बारे में, बाबा साहब के बारे में बोलने लगे, तो मुझे बड़ा शर्म आने लगा। मैं बोला मैं क्या बोला। और जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे दोस्त से बोला कि तुमने बताया क्यों नहीं यार, बाबा साहब अम्बेडकर का तुम जानते हो ये है। मुझे तो कभी 5-6 साल नौकरी में रहे, कभी अम्बेडकर जयंती मनाए नहीं, तो मैं क्या जानूँ। कभी सुने हो नाम, बताए हो, बात की हो तो बताओ। तो बोले नहीं यार, मैंने तुमसे तो बात तो नहीं किया, मैं सोच रहा था सब तुमको पता होगा, तुम भी मास्टर ऑफ इंजीनियर हो, तो BHU वाले थे, तुमको तो पता था। लेकिन मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उतरी, वो तो नौकरी करते करते हमने पार्ट टाइम किया था। मेरा बताने का मतलब साथियों, हम लोग अज्ञान और अनजान थे। जब मैं इंजीनियर्स इंडिया में आया तो मैं थैला लेकर घूमा करते थे। तो एक साथी थे, उसका क्या नाम है, करोल बाग में रहते थे, तो मेमोरी से हट रहा है, जस्ट मैं बता दूं। तो उन्होंने वो हमारे साथ सीनियर्स थे हमसे EI में, तो बोले कि यार तुम बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, थैला लेके घूम रहे हो, तो चलो तुमको मैं एक आदमी से मुलाकात कराता हूँ। तो चलो मैं बोला, तो बोले काशीराम जी करके हैं, हरध्यान सिंह रोड में रहते हैं। तो हम लोग गए पहले बार 78 के लास्ट में हम लोग उनके पास गए। तो वो उन्होंने परिचय कराया कि भाई साहब से मुलाकात कराया। तो बोले, उन्होंने काशीराम जी से ऐसी पंचायत बरबर पर क्या कहाँ रख के रहते हो, क्या करते हो, ये जनरल बात हुई, ठीक है आते जाते रहो। ये हमारी बातें पहली मुलाकात में ऐसी बातें हुई। फिर हमारा आना जाना शुरू हुआ और मैं 1979 का जो कैंप में मेरा नाम आ गया, तब तक हम कई कार्यक्रम हुए हैं। उस कार्यक्रम में थोड़े जो भी फंड होता था फंडिंग करते थे, जो डायरेक्शन आता था हम लोग मदद करते रहे।
बस इतना ही जानते थे। लेकिन जब कैंप अटेंड किया, केडर कैंप अटेंड करने के बाद जो मुझ में बदलाव आया और जो चीजें मैंने क्वेश्चन लिख के ले गया था, 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैं लिख के ले गया था, मैं पूछूंगा। 2 दिन कैंप अटेंड करने के बाद एक भी क्वेश्चन का जवाब ऐसा नहीं था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं जबरदस्ती क्वेश्चन किया और उस कैंप में 1979 के जो कैंप में इंडिया से जबलपुर से 7-8 लोग थे, हरियाणा गुजरात से 2 थे, यहाँ हरियाणा पंजाब तजेंद्र सिंह ढिल्ली वगैरह सारे उस समय के ही थे। राज बहादुर, यहाँ से राज बहादुर मेरे उत्तर प्रदेश के जो राज बहादुर हैं, मायावती भी उसी साथ में रही उसी कैंप में, वो भी मायावती भी बैठी हुई थी। तो हम लोग एक साथ हमारे एक टीम रहा है। उस टीम का जब उसके बाद में मेरी नौकरी, उसी बीच में मेरा ट्रांसफर हो गया था, नौकरी लग गया था एनटीपीसी में, इंजीनियर सीनियर में था मैं। तो इसी बीच में सिलेक्शन मेरा हो गया। तो मैं बोले कि तुम यार यहाँ क्या कर रहे हो? काशीराम साहब बोले तू यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ करोगे तुम अच्छे पद में जा सकते हो, ये ठीक है, लेकिन जो काम जो लिया उठाए हो वो नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि तुम अपने एरिया में जाओ। और मेरा उसमें कोरबा में ट्रांसफर हो गया था। कोरबा मेरा घर पड़ता था छत्तीसगढ़। तो वो बोले कि तुम वहाँ जाओगे तो अपने लोगों के बीच में काम करोगे तो हो सकता है तुम्हारा बात आगे बढ़े। और मैं गया। 1 साल तक मैं 6 महीने तक तो मैं ऐसे ही लेके पेपर ले, बहुजन संगठन पेपर आता था, वो घूमता था। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ साथियों? अगर काशीराम जी को समझना चाहते हो, काशीराम जी एक मिशन है। ये बात समझ में, ये सारी बैकग्राउंड देने का मतलब। और उसके बाद फिर हमने वो छत्तीसगढ़ में इतना सारा काम शुरू किए, हर तरह के काम, कल्चरल टीम तैयार किया, पेंटिंग स्क्वाड। आपने इलाहाबाद में जब सुना होगा, जब 87 में चुनाव लड़ रहे थे तो 36 लोग छत्तीसगढ़ के आए थे पेंटर। और छत्तीसगढ़ को एक रात में पूरा इलाहाबाद के चारों तरफ बड़े बड़े हाथी, एक रात में कम से कम नहीं 5000 हाथी एक रात में प्रिंट किए थे। और उसका पेपर में आया था उसमें कि बोला काशीराम जी ने पहले जीत गया। भले रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन इन्होंने पेंटिंग में, वॉल पेंटिंग में इन्होंने हाथी का किया करके इसके बारे में पेपर में इस पे चलाया। ये बात समझ रहे हैं? बहुत सारे हम लोगों ने इस शुरुआत की है। ऐसा कोई कार्य। फिर उसके बाद में मिशन का काम चला, वहाँ हमने तैयार किया, मेला लगाए। पहला मेला लगाए रामनवमी मेला 1981 में, और दूसरा मेला लगाए गिरोधपुरी में गुरु घासीदास मेला। और उसमें क्या मेला क्या था? अम्बेडकर मेला अनविल। विषय क्या था? अम्बेडकर मेला अनविल। अम्बेडकर के बारे में कोई जानते नहीं थे, मैं नहीं जानता था, तो मेरे लोग क्या जानते थे? समझ रहे हैं? तो हम लोग अज्ञान और पूरे अनजान थे। आज भी साथियों, मैं बात क्यों मत, ये तो लंबी विषय है, इसके विषय पर जितना बोलूं घंटों में बोल सकता हूँ, दिन रात बोल सकता हूँ। और केडर कैंप में हम 7-7 दिन तक बहुत पढ़ाते हैं, तो समझ सकते हैं कि मैं क्या विषय है। और इन विषयों के ऊपर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि काशीराम जी ने जो शुरुआत किया, वो अंबेडकर को जिंदा किया। डॉक्टर अंबेडकर को लोग भूल चुके थे। 1965 के बाद, जो 65 के आसपास के आते आते आरपीआई वाले सारे जो मिशन एक लेके आया, भूमि हथियाव आंदोलन के बाद में वो भी खत्म हो गया था। लेकिन बहुत सारी घटना घटी, और घटना घटने के बाद में निर्णय लिया 73 में कि भाई हम 5 साल बर्थ ऑफ बॉम्ब से पैदा करने के लिए 5 साल का टारगेट बनाया।
और 5 साल का टारगेट बनाने के बाद में 1978 पे इसका जन्म दिया गया। बर्थ ऑफ बामसेप हुआ 5 साल के बाद। तब तक किसी को पता नहीं था, तैयारी हमारी चल रही थी। मैं उस तैयारी में, हमने जब 1980 पे मैं गया हूं तो मैं 42 लड़के केडर कैंप दिया, और 42 में से एक साल में मेरे पास 2 ही बचे। 40 लोग सुने, अच्छा लगा, कहानी अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है, हमारी आदत पड़ी है ना। लेकिन 2 लोगों ने वो कमाल किया, जी ऋषिकर और एक और है। तो 2 लोगों ने जो कमाल किया, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा स्टूडेंट यूथ, और हमने पैनल जीता। उस समय DS4 का पैनल है कॉलेज में, कॉलेज में पे करके जीत करके पूरा पैनल का पैनल जीता। एक बनिया लड़का था उसमें, वो भी बनिया ही जीत गया वो पैनल में। और हमने हाथी से वहां पर जुलूस निकलवाया, उसमें दाऊराम रत्नाकर पहले बार स्टूडेंट था। आप सोच सकते हो, आज दाऊराम रत्नाकर का नाम सुने होंगे, वो विधायक बना, वो स्टूडेंट था। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, आज आप चर्चा कर रहे थे, भाई साहब इसलिए बोल रहा था, आप भी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़े इसे गंभीरता से सुन रहा था। जो आपकी जो सोच है, हमने उस जमाने में 1980 पे जो ट्रांसफर किया, ये 2000 तक चला, 2000, 2003 तक, 4-5 तक चला। 2003 के बाद से हो गया। जो नॉलेज गेन का मेथड था, मेथोडोलॉजी था, वो प्रोसेस बंद हो गई, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया। किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, इसको सारी कहानी मेरे पास है, A to Z कहानी है। लेकिन अभी यहाँ पे वो ये विषय नहीं है हमारा चर्चा का। उस कैंप इतने साल तक हमने चला दिया, 1980 से लेकर 2003 तक, 20-22 साल में देखे कितना बड़ा परिवर्तन आया। कितने भी हमने कितने राज्य जीते, स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पार्टी को लेके आए, बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में लेके आए। और राष्ट्रीय पार्टी को लेकर के आए, उस समय हम जब मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाए, तो हम लोग दोनों दौरा कर रहे थे, काशीराम साहब और मैं, हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ीसा में थे। और 5 दिन का प्रोग्राम था, तो 4 दिन चल रहा था। बहुत सारी ऐसी घटना घटी है, मैं डिटेल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन बार बार हम बता रहे हैं कि हम लोग चाह रहे थे कि रवि राय के साथ में मीटिंग होनी थी 1 तारीख को। इसी बीच में बहुत सारी घटना घटी, और वापस हम आ गए, और वापस आए तो ये समझ लो कि 2 दिन का घटना घट गया। जाने अनजाने में हम लोगों ने बहुत तकलीफ हो, काशीराम साहब बार बार बोलते रहे कि थोड़े दिन और रुक जाता। जो ये है, दुश्मन तो चाहता था जल्दी जल्दी हमें तोड़े, लेकिन थोड़े दिन और रुक जाते तो हो सकता था हम पूरे नेशनल लेवल में, देवगौड़ा मेरे सामने, उसको मैं 3 घंटा पढ़ाया हूँ। जो प्रधानमंत्री रहे ना, कि साहब ने मेरे पास भेज दिए, तू बैठ जा, इसको इंग्लिश में इंग्लिश समझते थे, हिंदी तो समझते नहीं थे, तो बोले तू इंग्लिश समझा, थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे। तो ये सारी स्तर। और इसी बीच में 1984 में मैं एक जो चुनाव हुआ ना, जो साथी बोल रहे थे, तो चुनाव की बातें हैं। काशीराम साहब मेरे बेड में सोते थे, हमारे बेड में अंदर, हम पूरे परिवार के साथ में बाहर सोते थे नीचे पे बिछा के, और सारे लिपलेट बनाया। साइकिल से, एक कार था काले रंग की, और एक बंगाली लड़का था, वो ड्राइवर था, वो चलाता था, और बाकी साइकिल थे, और 2 मोटरसाइकिल था। एक मोटरसाइकिल मेरे पास था, एक HD था किसी और के पास, बालको वाले का साथी था। 2 मोटरसाइकिल और बाकी साइकिल, उसी से काशीराम जी का चुनाव लड़े। उस समय सोचिए, ये हमारी परिस्थितियां हैं, पैसा नहीं,
पैसा एक एक करके जो पॉसिबल है, जितना पॉसिबल निकाल सकते थे, पीएफ से पैसा निकाला, उधर से निकाले, ये करके निकाले। और कुछ महाराष्ट्र के साथी लोग ने वो लेके आए, SK पाटिल और बाकी बहुत लोग हैं जो काम में लगे हुए थे। योगदान रहा है, एक अपनापन, एक अपना भाईचारा रहा है। उस आंदोलन का ये परिणाम हुआ, इतना भाईचारा बहुजन समाज में, एक जो शब्द बहुजन समाज तो बाद में आया, उसके पहले ही हमारा भाईचारा का जो आंदोलन है आगे बढ़ गया था, एक परिवार बन गया था। बहुजन एक परिवार था। और आज भी बहुजन समाज से जो जुड़े लोग हैं वो एक परिवार की तरह, आज भी हमारा एक परिवार की तरह है। ये बोलने का नहीं जरूरत है। ये कमी रह गई। उसके बाद से जो 2003 के बाद से ये जो ट्रांसफर होना चाहिए यंग बैच में, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। सबसे बड़ी कमी रह गई। और कमी रहने के कारण से जो आंदोलन का रिजल्ट आना था, पीक पे जो ग्रोथ बढ़ रहा है, वो डाउनफॉल की ओर आ गया। नारे हमारे बदल गए, नारे बदल गए, समझ रहे ना? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बहुत बड़ा खतरनाक है। ये साधारण बात नहीं है साथियों, समझ रहे ना? ये हमारी मिशन को खत्म करने के लिए इतना ही काफी है। मिशन को मैंने 1585 की बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही लगाया था ना काशीराम साहब का नारा। ये जब नारा चला था, पूरी कांग्रेस सरकार हिल गई थी। समझ रहे हैं? और नरसिम्हा राव को उन्होंने चैलेंज किया था। कहां पर? 15 मार्च 1992 ये बिलासपुर में जो 15 मार्च को जो वहां पर उनका जन्मदिन का प्रोग्राम, इसी 15 मार्च का डेट वहां रखे थे। वो सारे प्रोग्राम कैंसिल कर, क्योंकि क्या हुआ था, एक घटना घटी, एक लड़की का बलात्कार हो गया मेला में। तो हमारे लड़के ने वहां पर उठ के खड़े हो गए और रास्ता रोको आंदोलन चला दिए। रास्ता रोको आंदोलन में एक सांसद था जिसमें जो उसको सहयोग कर रहा था, जो बनिया लोग थे, जो बलात्कार में ज्यादा शामिल बनिया थे, तो उसी बनिया को लेकर के जा रहा था जो शुक्ला के पास। कौन शुक्ला? विद्याचरण शुक्ला। आपने सुने होंगे ना, सुनते होंगे विद्याचरण शुक्ला। तो विद्याचरण शुक्ला से मिलने जा रहा था उसको लेकर के। तो हमारे लड़कों ने उसको देख लिया कि बेटे पहचान लिया कि ये वही आदमी है, MP है और लेके जा रहा है। तो उन्होंने उसकी गाड़ी तोड़ दी और उसके पिटाई में उसके सर में 2-4 लाठी पड़े। तो फटोट के थोड़ा टोका हल्का लग गया होगा। तो बड़ी पेपर में बहुत हल्ला हुआ। वो उसको बॉम्बे लेकर के गए और वहाँ ऑपरेशन करवाया, वो किया, ऐसा करके आया। और उसके केस में रत्नाकर को खत्म करने का प्लान बना लिया। उधर शुक्ला ने आदेश दिया कि इसको खत्म कर दो। वो तो बाई द वे कलेक्टर हमारा आदमी था, सुरेश, साउथ इंडियन था। वो सुरेश ने उसको पता चला, SP ने जब बोला कि भाई मैं वहां जा रहा हूं करके पामगढ़ में, तो घटना में आया तो ताजुब करोगे कि रत्नाकर को लगभग मरणासन स्थिति में था। इतना डंडा पड़े थे, इतने लाठी में, और पुलिस चौकी के अंदर घुस रहा था, लाठी पीटे जा रहे एक डंडे पे, और गिर के वहीं पर पीटे जा रहे हैं। उसी समय आ गया कलेक्टर, उसको पता अल्लाह क्यों गया है, SP क्यों गया है पामगढ़, उसके पीछे उसने भी आ गया 40 किलोमीटर दूर से। कलेक्टर देखता है कि भाई उसने उसको बोला रोकने को बोला, रोको करके नहीं, उन्होंने लाठी छोड़ा नहीं। तो कलेक्टर खुद बोलता है कि मैं उसके ऊपर लेट गया, रत्नाकर के ऊपर 2 लाठी, बोलता है मेरे को पड़ा पीटा, हमें दिखाया बेचारा। बोला मेरे सर बोला मेरा भी देखो करके, काशीराम साहब को भी दिखाया, मेरे को भी दिखाया। सोच लो मैंने स्थितियां। तो मेरा बताने का मतलब ये स्थितियां जो पैदा हुई है, सोचे कैसी कैसी परिस्थितियों से आप लोगों ने गुजरा। तो ये जो काशीराम साहब ने उस समय फिर निर्णय लिया और
15 मार्च को जो मीटिंग जो हुआ उसमें घोषणा किया कि आज किसी का जन्मदिन होता है तो किसी का मरण दिन होना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं, बोला कि आज के बाद से कांग्रेस का मरण दिन हो। उसी में घोषणा हुआ है, पेपरों में आया है, बड़े बड़े, मैं ऐसे नहीं बोलूँ। और तब से सचमुच कांग्रेस का तो मरण दिन हो ही गया। और वो उन्होंने नरसिम्हा राव के बारे में बताया कि मैं राजीव गांधी से, राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर था ना, तो उनके साथ समझौता कर रहे थे, तो वही 300 सीट यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए। तो बोले तो तुम्हारी उसके मुख्य तुम नरसिम्हा राव को बोले कि भाई देखो, तुमको याद होगा कि तुम फाइल लेके आते थे, उस समय उसका मंत्री था, नरसिम्हा राव उसका कुछ मंत्री था। तो वो घटनाएं हैं, सारा बहुत घटनाक्रम है। तो काशीराम साहब ने घोषणा किया कि तुमको याद करो कि उस समय तुम फाइल लेके आते थे, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हो, और वही है, वही काशीराम है जो एक घोषणा कर रहा है। तो ये ऐसे ऐसे घटनाएं हम लोगों ने किया। आंदोलन चला, बहुत चला। और गवर्नर हमसे बात करता था, मंत्री को, भारद्वाज मंत्री था उस समय, कानून मंत्री, याद करिए, भारद्वाज था, भारद्वाज कोई था, आप लोग ज्यादा हो, मैं तो इतने जानता हूँ। तो वो उनका फोन आता था कि भैया इनको, और उसने छुड़वा के भाई इज्जत हमारे सारे लोगों को बड़ी करवाया। ऐसे ऐसे आंदोलन हम लोगों ने चलाया, एक से एक आदिवासी मेला लगाए पूरा। मैं तो 3 राज्य देखा करता था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। बंगाल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ 8 फरवरी 95 को, जब मुलायम सिंह का सरकार थी उस समय। तो 8 फरवरी का जो प्रोग्राम होने के बाद में हमने वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो गए, लाठीचार्ज हो गई, तो हमने वहाँ भी धरना प्रदर्शन हुआ। 10,000 लोग 10 दिन तक रहे। वो ये लालजी वर्मा है ना, यहाँ का मंत्री रहा है ना, लालजी वर्मा, लखनऊ है ना, अम्बेडकर नगर। हाँ, तो लालजी वर्मा उसमें वो गाना गाता था, उसको बोला करते थे, बोलते थे लोगों को तुम सिखाओ और बताओ करके। ये सारे अच्छे काम किए, नो डाउट। तो इसलिए साथियों, इस आंदोलन में, उस आंदोलन को इतना बड़ा मेला ये था, जो ब्रिगेड परेड हमने भरा था। ब्रिगेड परेड में कम्युनिस्ट के सिवाय कोई नहीं भर पाता था। और हम को बोलते थे 6 लाख, और हमने 2.5 लाख में से ज्यादा नहीं रहा, वो 2.5 से 3 लाख होगा। 3 लाख में हमने 6 लाख का उसको भर के ओवरफ्लो करा दिया। तो तुम उसको रिकॉर्ड हमने एक शो करके दिखाया कि बंगाल में भी हमारी स्थिति पकड़ेगा। काशीराम साहब कहा करते थे कि बंगाल और उत्तर प्रदेश बराबर हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत पोटेंशियल है। आज भी उसको टैकल करने वाला आदमी चाहिए, बहुत पोटेंशियल है। पूरी बांग्लादेश के बॉर्डर पूरा तो ये है पूरा नमोसूत्रा चंडा, पूरा वहाँ वो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी है ना, जो वो सारे के सारे इंडिया में सब ओबीसी है, वो वहाँ पर कास्ट है। वहाँ केवट है, हल्दर है, हल्दर केवट है, वो सब वहाँ पर शेड्यूल कास्ट है। चाई मंडल है, जो साग सब्जी पैदा करने वाला चाई मंडल शेड्यूल कास्ट है। नमोसूत्रा चंडाल है, वो तो है ही है, वो तो इसीलिए बोलते हैं साहब ने। तो ये बहुत उस आंदोलन को देखा, और इतनी बड़े हम लोगों ने बड़े बड़े रैलियाँ, और वो तो मैं वहीं बंगाल में था 5-6 साल, तो इतने बड़े हमने वहाँ पर तैयारी किए। काशीराम साहब हमारे साथ, मेरे साथ में, हम लोग कार में गुजरते थे रात में। 250 हम लोग प्रोग्राम वालों को बोलते थे तुम दूसरे इस कोने में और उस कोने में ऐसा करके क्रॉस, और रात में हम कार में, तो कार में ट्रेवल करते समय काशीराम साहब कभी सोते थे तो मैं बैठ जाता था, तो तुम बैठो, मैं बैठता था। और मैं जब फिर उसका सो के 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर उसके बाद मेरे किसमें, पेट्रोल पंप पे सोए हैं, सोच सकते हो। और फिर वो बैठते थे और मैं सोता था। सोच लो कैसी सीनरी रही होगी। ऐसे हम लोगों ने आंदोलन को एक नट सेल में तैयार किया। इसको जमीन में मिलना, धूल में मिलने वाला नेता चाहिए।
समझ रहे हैं? काशीराम जी ऐसे नहीं लग रहे थे कि धूल में मिले हैं, उनके पास फटा चप्पल और जूते हैं ना, हालत देखे होंगे उस कंडीशन में, देखे नहीं। कपड़े हमने दिया, उनके पास कपड़े नहीं थे, ऐसे समय ऐसा समझ रहे? तो ऐसी परिस्थितियों से गुजर करके इस समाज को तैयार किया और हमने उसमें रिजल्ट दिखाया। 1 रुपए का वैल्यू। एक बार एक लेडी ने, एक लेडी बूढ़ी थी, बूढ़ी, वो 1 रुपए बेचारी लेके आई थी, वो गिर गया, साहब ने उसको ऐसे पकड़ के उठाया, ऐसे हाथ से, ताजुब करोगे, पूरा माँ बोला हाथ से पैसे लेके उसको, एक साहब ने उसको पे किया, तो स्टेज में लेके गए, साहब देखो इसके 1 रुपए बोले, इसका मैंने देखिए कि ये होता, ये समाज का वैल्यू था। और यही कदर के दादी के कारण से आज काशीराम जी का, और मेरे साथ तो गुजारे ये चुनाव में थे, तो हम लोगों ने जो भी आंदोलन रहा, उसके बाद में मुझे 2 बार चुनाव लड़ना पड़ा उस सीट से, क्योंकि वो प्रेस्टिजियस सीट हो गया था। तो मुझे लड़ना, मैं नौकरी में कर रहा था इलाहाबाद में, वहाँ फरक्का में, बंगाल में, NTPC में। मैं सीनियर अफसर होने के बावजूद भी मैं चुनाव लड़ गया, लड़के दिखाया और NTPC को चैलेंज करके दिखाया, तो कुछ नहीं कर सकता था, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 2 बार चुनाव, 1 बार चुनाव लड़ा, फिर नियम बदला, फिर मैं चुनाव लड़ा, तो नियम बना नहीं सकता करके, नियम बनाने का तेरा कोई राइट नहीं है। तो ये सारा चीजें, और ये तब हुआ, ये काशीराम साहब ने, फिर वो हमारे 2 बैरिस्टर थे, तो बैरिस्टर ने पूरा नियम और कानून को पढ़ा और पढ़ के बोला कि तुम्हारा पब्लिक से जाना है। कंक्लूड करो जी। साथियों, ऐसा है, काशीराम जी की कहानी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उनकी कहानी सुनाता रहूंगा तो बड़ी लंबी कहानी, पूरे रात भर गुजार दूं, दिन भर गुजार दूं, 24 घंटा गुजार दूं। हम लोगों ने सबसे ज्यादा समय अगर गुजारा है मेरे, तो टीआर खूंटे के साथ गुजारा है, जो आपके सामने बैठा हूं। चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे छोटा प्रोग्राम हो, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे कहीं पर भी प्रोग्राम हुआ हो, टीआर खूंटे के बगैर कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं है। ये तो सारे साथी जानते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ। हम लोग अपना करते रहे, हमारा अपनी ड्यूटी रही है कर, और ऐसे केडर सबसे बड़ी चीज है, हमने केडर बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया। अगर केडर बेस्ड सिस्टम के बगैर, आज भी मैं, साथी बोलते हैं ना, बिना केडर बेस्ड सिस्टम को डेवलप किए बगैर और ट्रांसफर किए बगैर, अभी हम प्लान करा रहे हैं। अभी मैं आगरा में मीटिंग लिया, आगरा में हम गए थे, तब भी हमने बोले हैं कि हम एक सेंटर खोल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर, कोशिश कर रहे हैं। वर्मा जी को आपने बोला है कि भैया वहाँ ट्रेनिंग लेना शुरू करो करके, तो और बाकी मैं भी दूंगा, मैं ट्रेनर्स डेवलप कर दूंगा, 5-6 दिन लेकर के मैं ट्रेनर। अब तो ज़्यादा वो ऊर्जा नहीं रहा है जितना ऊर्जा था, अभी 75 ईयर्स के एज में है, फिर भी मैं अपने ढंग से कंक्लूड करूँ। अच्छा, नहीं, इसलिए कि साथियों में मैं थोड़ा समय चाहता था। प्लीज सुनो, अरे मैं बंद कर रहा हूँ यार, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, डोंट वरी। जी, थैंक यू सर। ऐसा है साथियों, काशीराम जी ने 2 चीज सिखाया, अधिकार और वैल्यू। हमारे लोग अपने अधिकार के बारे में जानकार नहीं और न ही अपनी कीमत समझते। समझ हमें अपनी वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना होगा। यस, सोशल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, हमारी निर्भरता को अंत करना होगा। हम अभी भी गुलाम हैं। गुलाम, ये बात सोच के चलो। आप दुनिया भर के प्रोग्राम कर लो, नहीं पे कर लो, रात कर लो, 24 घंटा कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं होगा और केडर ट्रांसफर नहीं होगा, नया नवयुवक वर्ग को तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। बस यही मैं शब्दों के साथ में यही कहना चाहता हूँ।